जीवन की वाह यात्रा में क्षणिक सुख होता है। जब इंसान खुद को जानने की शुरुआत करता है, तब उसके भीतर आनंद का झरना प्रवाहित होने लगता है। महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरजेश्वर मिश्रा का कहना है कि सच्चे सुख, सच्ची खुशी के लिए इनर इंजीनियरिंग करना जरूरी है। शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में खुशी और सुख के मनोवैज्ञानिक पहलू पर राष्ट्रीय विमर्श का आयोजन किया गया। नमस्कार, मैं हूं पंकज सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मेरी विचारधारा के अनुसार कबीर कहते हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचा न होए। सुख खुशी का पर्याय है। सुख एक अनुभूति है जिसका अल्पकालिक प्रभाव, शॉर्ट टर्म प्रभाव खुशी है और लॉन्ग टर्म प्रभाव प्लेजर है, आनंद है। मनुष्य सुख की तलाश में भटकता है, जबकि उसे नहीं मालूम कि सुख का जन्म दुख की कोख से होता है। दुख यदि मां है तो बेटा सुख है। इसलिए सुख यदि बिंब है तो दुख एक प्रतिबिंब है। सुख यदि छाया है तो दुख एक प्रतिछाया है। दुख यदि कारण है तो दुख परिणाम है। हर व्यक्ति के लिए सुख की परिभाषा अलग अलग है। गुब्बारा बेचने वाले को गुब्बारा बेचने में सुख मिल रहा है और गुब्बारा खरीदने वाले को गुब्बारा खरीदने में सुख मिल रहा है। मैं तो ये कहता हूं, सुख चाहिए जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, मानिए। सुख चाहिए, अपेक्षा की उपेक्षा कीजिए। जिस दिन अपेक्षा की उपेक्षा करना शुरू की, आपके जीवन में सुख आने लगेगा। उम्मीदें करना छोड़ दीजिए, नॉट एक्सपेक्टेशन। नंबर 2, अगर आनंद पाना है तो जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लीजिए। नंबर 3, यदि आनंद पाना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड लाइए। हर चीज में पॉजिटिव एटीट्यूड मिल सकता है आपके लिए। आपको सकारात्मक बनना पड़ेगा। और आनंद पैदा करना है तो देने का भाव लाइए। ये जो बच्चे हैं ना, जिस दिन मैं 4 बच्चों की मदद करता हूं, मुझे बहुत सुकून की नींद आती है। आज मैंने अनुभव किया। देने का भाव, जो आप देंगे तय है, मैं ब्याज के आपको मिल रहा है। क्या बात है भाई, आजकल तुम परेशान रहते हो। हाँ भाई, एक तो ये महंगाई जीने नहीं देती और मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही। अब परेशान ना हो तो क्या करूं? भाई चिंता मत करो, तुम महंगाई को तो नहीं रोक सकते, लेकिन तुम इससे अपनी मेहनत से हरा सकते हो। इसलिए मयूरी ई रिक्शा शोरूम बड़कुल सेल्स पर जाइए और वहाँ से अपने लिए एक ई रिक्शा ले आइए। आज ई रिक्शा ने लाखों लोगों को जीने का सहारा दिया है। इनके यहाँ आपको बेहद मजबूत बस बॉडी से बना ई रिक्शा मिलेगा, जो कि कभी ना सड़ता है और ना ही इसमें कभी जंग लगती है। इसमें लगा हुआ मोटर और कंट्रोलर पर कंपनी गारंटी देती है। इनके यहाँ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार चार्जिंग पर 120 किलोमीटर तक बैकअप देती है। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर भी लगी है। बैक कैमरा, एलॉय व्हील, फायर सेफ्टी सिस्टम जैसे फीचर भी हैं। बस स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करो या एड्रेस पर विजिट करो। जिंदगी की दौड़ पद, पैसा, पैकेज तक सीमित हो चली है। एआई के जमाने में इंसान का अस्तित्व तभी है जब वो खुद को पहचानता हो और उसे अपनी खुशी और सुख का पता हो। गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्राओं को पढ़ाई के साथ सार्थक जीवन का ज्ञान कराने कॉलेज में इस विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरजेश्वर मिश्रा, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर शुभा तिवारी, प्रोफेसर जेपी मिश्रा, प्रोफेसर अनुपम शुक्ला, प्रोफेसर के.एन. तिवारी ने विषय विशेषज्ञ के रूप में कहा कि इंसान को सुख और आनंद और परमानंद की यात्रा के लिए इनर इंजीनियरिंग करनी होगी। मन के अश्व की लगाम जब काबू में होगी
तो सतचित आनंद होगा। सुख की हर व्यक्ति की अपनी एक निजी परिभाषा है। आप वो करते हैं जो करने में आपको मजा आता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर फोकस अपने ऊपर। बाह्य यात्रा से सुख पाना संभव नहीं है। The first step towards happiness is self-awareness. आप स्वयं से पूछें कि आप खुश हैं कि नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को प्रश्न ही करना नहीं आता है, खुद से रूबरू होना ही नहीं आता है। चकाचौंध में, लीपापोती में इतना ज्यादा हो जाते हैं कि खुद से रूबरू ही नहीं होते हैं। The first step towards happiness, to my mind, is asking yourself whether I am happy or not. What is my own definition of happiness? Self-awareness is the key to happiness. आदरणीय आनंद तिवारी जी का विचार था आध्यात्मिक होना। जो आध्यात्मिक आनंद होगा वह आनंद ट्रांसेंडेंटल प्लेजर होगा, स्पिरिचुअल प्लेजर होगा। अब इस ट्रांसेंडेंटल को कई प्रकार से आप देख सकते हैं। एक प्रकार से यही है कि आप अपने ईगो को ट्रांसेंड करिए। मैं हम लोग इसी मकान में ही फंसे हुए हैं, और जो इस मैं से पार चला जाता है वो गांधी हो जाता है, महान हो जाता है। और मैं के तिलस्म को तोड़ना आसान थोड़ी है। हम लोग सुंदर वस्त्र पहनते हैं, बस मैं की सेवा में लगे हुए हैं। ईगो इतना महत्वपूर्ण है कि हम उसी में डूबे हुए कि हमारे आनंद शब्द को समझने की बहुत जरूरत है, और ये सच्चित आनंद से समझा जा सकता है। जैसा सर ने सुबह कहा कि आनंद और सुख दोनों अलग है। सुख प्लेजर है जो कि समय, काल, परिस्थिति और कॉन्टेक्स्ट से बंधा हुआ है, जबकि आनंद इससे बहुत बहुत ऊपर है। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे जो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन थे, जिनको सेल्फ रियलाइजेशन की स्थिति प्राप्त हो गई थी, हम उन्हें कहते हैं माँ आनंदमयी, स्वरूपानंद, ब्रह्मानंद। हम आनंद से जोड़ करके अपने इन सभी आध्यात्मिक पुरुषों की कल्पना करते हैं। और उन्होंने वन देवी से मित्रता कर ली, बंदर से मित्रता कर ली, भालुओं से। ये पॉजिटिविटी थी उनकी, क्योंकि उनका जो उद्देश्य था वो बुराई पर भलाई की विजय करने का था। ये उनका जो है मोटो था, उद्देश्य था जीवन का। उनकी पत्नी को भी हम ले गए तो भी उनको डिप्रेशन में नहीं गए। आज जब परिवार टूटते हैं तो हम अपने समाज में देखें क्या स्थिति होती है पति की, पत्नी की और बच्चों की। तो ये जो हमारा रामायण काल है, इससे भी हमको सीखना पड़ेगा कि जब इतने कठिन दौर में 14 साल राजा का लड़का और बंग जंगल में डला हुआ है, और उसका मोटिवेशनल वो देखिए आप, उसका तो पूरा। और राजा राम सबसे ज्यादा यदि किसी बात मतलब किसी राज्य की बात होती है तो राम राज्य की बात होती है। आप लोगों ने भी सुना होगा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं का हो गया। मतलब ये प्लेजर का दैहिक, ना दैहिक कष्ट था, ना दैविक कष्ट था, ना भौतिक कष्ट था। मित्रों, कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से किया गया। आयोजन के संबंध में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आनंद तिवारी ने कहा कि इस सवाल का उत्तर भी पहले मिल जाना चाहिए कि असली खुशी और असली सुख क्या है, ताकि जीवन की यात्रा आनंद से भरी हो और तनाव मुक्त हो। खुशी प्राप्त करने के अनेक तरीकों में से एक तरीका पैसा है।
पैसे से आपके पास सुविधाएं बढ़ेंगी, लेकिन पैसे से खुशी नहीं आएगी। अगर पैसे को आप अपने ज्ञान को, अपने पैसे को, अपने योग्यता को यदि समाज में देते हैं तो समाज आपके लिए, समाज या प्रकृति आपको कई गुना वापस करती है। और ऐसा वापस जब करती है तो ऐसी स्थिति में आपको जो आत्मिक सुख मिलेगा वो सुख ही असली आनंद है। दरअसल बच्चों को तनाव कम करने के लिए, उनके मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के आयोजन की मेरी मंशा थी और मनोविज्ञान विभाग ने इस थीम पर हमारे अच्छे विषय विशेषज्ञों को बुलाया है। हमने प्रोसीडिंग का प्रकाशन भी करवाया है और हमारे पीजी क्लास के बच्चे इसमें बहुत अच्छे ढंग से शिरकत भी कर रहे हैं। हमने विश्वविद्यालय के बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व किया है और प्रदेश के और देश के प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों को बुलाया है ताकि बच्चों के लिए कुछ उनके कैरियर के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। शासन को हम ऐसा प्रतिवेदन भेज सकें जिसके कारण सरकार द्वारा कुछ ऐसे पाठ्यक्रम भी आरंभ किए जाएं जिनका संबंध स्वास्थ्य से हो, मानसिक सुख शांति से हो और साथ में जीवन की भागा दौड़ के अलावा समाज की तरफ भी वो देख सके। पढ़ाई लिखाई से इंसान सीखता है कि किसी भी काम को कैसे करना है, लेकिन जीवन में क्या करना है, जीवन का क्या उद्देश्य है, सुख और दुख की क्या परिभाषाएं हैं, वो जीवन जैसे विषयों को समझने से ही पता चल सकता है। न्यूज़ ग्राउंड जीरो। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशंस, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड।